भगोड़ा भारत एक बार फिर खेल के मैदान से भाग निकला। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में नहीं खेलेगा। भारत खेल से खिलवाड़ कर रहा है। इवेंट में पाक भारत सेमीफाइनल 31 जुलाई को शेड्यूल है। भारत ने ग्रुप मरहले में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बायकॉट किया था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारत के इश्तियाल अंगेज दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय हुक्मरानों के बयानात बेबुनियाद है। भारतीय बयानात हकायक मस्क करने और जाहिरियत को जवाब देने की कोशिश है। पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। 6 और 7 मई के दरमियानी शब भारत के हमले में मासूम शहरी शहीद हुए। भारत अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। मौक़े-ए-हक़ में शिकस्त खुर्दा भारत दहशतगर्द ग्रोहों के जरिए हाइबर जंग को फरोग दे रहा है। ये ग्रोह भी मौक़े-ए-हक़ में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के 16वें सेशन के शुरा से मुलाकात की, जिसमें सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती को बलोचिस्तान की अवाम की हिब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। कहा, दहशतगर्दी ना मजहब देखती है, ना फ़िरका और ना ही नस्ल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर है। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए मोदी का झूठा खेल बेनकाब। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार का अप्रैली मिसाइल का तजुर्बा। मिसाइल तजुर्बे 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा के साहिल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए। मोदी सरकार के परीले मिसाइल के पे दर पे तजुर्बात खत्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारत की धमकियों और जंगी जुनूनियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है, जो भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। अमेरिकी सदर ने भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी। कहा, भारत ने अगर तिजारती मुआहदा न किया तो उसे 25% टैरिफ देना पड़ेगा। अमेरिकी सदर के मुताबिक अमेरिका भारतीय मसनूआत पर रियायती महसूलात दे रहा है, जबकि बदले में मुनासिब रसाई नहीं मिल रही। पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन लिया कि जो हमारा पॉलिसी रेट है उसको मौजूदा सतह पे बरकरार रखा जाए, जो कि 11% है। हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज जो है वो 4.5% रहा, जो 24 के अंदर 53 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट से, जो 2025 में बढ़ के तो तकरीबन 59 बिलियन जो है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, महंगाई की शरह अप्रैल में कम तरीन रही। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। अगले साल महंगाई की शरह 5 से 7% रहने का इम्कान। बरामदात में 4% इजाफा हुआ। वर्कर्स तरसीलात 8 अरब डॉलर बढ़ी है। तरसीलात के सबब करंट अकाउंट सरप्लस रहा। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया, करंट अकाउंट कंट्रोल के लिए बरामदात का बढ़ना जरूरी है। इस साल तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रही, जो गुज़िश्ता माली साल 30 अरब डॉलर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी तरक्की, सिनफ़ी शमूलियत, पेशा वराना महारत और डिजिटाइजेशन के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में पाकिस्तान की दिलचस्पी का इजहार किया। सादिया जाहिदी ने पाकिस्तान की मुआशी पेशरफ्त और इस्लाहाती इक़दामात की तारीफ़ की और अपने दौरे के दौरान पुरतपाक इस्तक़बाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 7 निकाती एजेंडे पर गौर।
मुल्की मुआशी और अमन व अमान सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में मानसून बारिशों से नुकसानात पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। काबीना को अमेरिका के साथ टैरिफ और दीगर उमूर पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ हुकूमती तय करदा हदफ से कम रहने का इम्कान। IMF की पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.6% रहने की पेशगोई। आलमी सतह पर महंगाई साल 2025-26 के दरमियान निस्बतन कम रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मईशत की तरक्की की रफ्तार 2025 में 9% थी, जो कि 2026 में 3.1% रहेगी। हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मरहलावार डी रेगुलेट करने का फैसला कर लिया। तजावीज़ का हतमी मुसवदा भी तैयार कर लिया गया, जो आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क के तहत हुकूमत सिर्फ 1 माह की चीनी की खपत के बराबर बफर स्टॉक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए रखेगी, जबकि उसके अलावा चीनी की कीमतों या तरसील में किसी किस्म की सरकारी मदाखलत नहीं की जाएगी। हुकूमती कमेटी की तजावीज़ के मुताबिक मुल्क में चीनी की मुमकिना सरप्लस पैदावार की सूरत में उसे बरामद करने की इजाज़त दी जाएगी, जिससे किसानों को गन्ने के बेहतर निर्ख मिल सकेंगे और मुल्की मईशत को भी सहारा मिलेगा। हसन अब्दाल बरसाती नाले में गाड़ी बह गई, 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गई। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू की गौताखोर टीम ऑपरेशन में मसरूफ। गाड़ी में एक ही खानदान के 10 अफराद सवार थे। 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तग़यानी। पेशावर, सवाबी, मर्दान, वादिय कागान, बालाकोट और बटखेला में भी वक्फे से बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई की गई, जबकि सिंध के साहिली इलाकों में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और बास मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। फुप्पो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबका भावच ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। अस्मा बुखारी कहती हैं, जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। चोर चोर का राग अलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। जो लोग ना अहल हो रहे हैं वो नाकाम बगावत के मुर्तकब करार पाए। जश्न आज़ादी को की जो थीम है वो मार्का हक को नज़र में रखते हुए करेंगे। जो बेहतरीन घर होगा, बेहतरीन मॉल सजाया जाएगा, बेहतरीन दुकान होगी, बेहतरीन गाड़ी होगी, उनको रिकग्नाइज करेंगे, उनको इनामात भी देंगे। 13 और 14 की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम कराची में पब्लिक के लिए ओपन कॉन्सर्ट करेंगे। फायरवर्क्स का भी प्रोग्राम है। पाकिस्तान को मौक़े हक में तारीखी कामयाबी मिली। इस साल जश्न आज़ादी की थीम मौक़े हक होगी। सिंध में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। गाड़ियाँ, घर, दफातर और मॉल्स को सजाने के मुकाबले करवाएंगे। बेहतरीन सजावट पर इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में इवेंट होगा। CVO पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। सखर और हैदराबाद में तकरीबात का एहतमाम होगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को भी उजागर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हो गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की खातून उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गई। पीपल्स पार्टी ने कागजाती नामजदगी वापस लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर KP को दरख्वास्त दे दी। तलाक याफ्ता बेटी पेंशन की हकदार, शादी की हैसियत गैर मुतालका करार। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन ना देने वाले इम्तियाजी सर्कुलर को कलअदम करार दे दिया। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया कि सरकारी मुलाजिम की पेंशन कानूनी और आईनी हक है।
खैरात या बख्शिश नहीं, पेंशन का हक अहले खाना को मुंतकिल होता है और इसमें ताख़ीर करना जुर्म के ज़ुमरे में आता है। ख़वातीन की पेंशन का इन्हिसार सिर्फ माली ज़रूरत पर होना चाहिए, ना कि शादी की हैसियत पर। तालीम मेडिसिन का मंसूबा वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए डॉक्टर्स और दवा मरीज़ की दहलीज तक ला रहे हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में पेशरफ्त से मुतालिक इजलास दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत ने कहा, मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम इस जदीद सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इब्तदाई मरहले में कराची और इस्लामाबाद में पायलट प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। इस जदीद निज़ाम के ज़रिए अस्पतालों पर बोझ कम होगा। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के लिए फ़ौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDA में फ़लस्तीन के लिए 100 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान 2 कार्गो तैयारों के जरिए भिजवाई जाएगी। नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक इमदादी परवाजें अगले 2 दिन में रवाना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और NDMA की टीम इस्लामाबाद से इमदादी पैकेज की तरसील की निगरानी करेंगे, जिसके बाद उर्दन और मिस्र में पाकिस्तानी सफ़ीर इमदाद की मौसर तरसील को यकीनी बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।